नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। इस वक्त पटना से बड़ी खबर आ रही है। विधान परिषद के वर्षाकालीन सत्र में 13 विधेयक सर्वसम्मति से हुए पारित। विधेयक के लिए एक नजर डालें इधर। बिहार कृषि भूमि संशोधन विधेयक 2020, बिहार बाल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2020, बिहार कराधान विधि विधेयक 2020, बिहार कराधान विधि संशोधन विधेयक 2020, ठेका श्रम संशोधन विधेयक 2020, औद्योगिक विवाद संशोधन विधेयक 2020, कारखाना संशोधन विधेयक 2020, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार विधेयक संशोधन 2020, बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2020, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2020, बिहार लोक कार्य संविदा विवाद मध्यस्थ न्यायाधिकरण संशोधन विधेयक 2020, बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2020। बिहार विधानसभा परिषद के एक दिवसीय वर्षकालीन सत्र में 13 विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गए। सत्र में 11 ध्यानाकर्षण सूचनाएं आई थी, जिसमें 6 स्वीकृत हुए। 6 सूचनाओं को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द कर दिया गया। सत्र में 2020-21 का अनुपूरक व्यय विवरण भी देखा गया, जिस पर जमकर वाद विवाद हुआ। कोरोना संक्रमण को लेकर वर्षाकालीन सत्र 4 के बजाय एक ही दिन में संपन्न हो गया। विधान परिषद के सफल संचालन में सहयोग देने के लिए परिषद के सभापति अवधेश दल के नेताओं व विधान पार्षदों के प्रति आभार जताया। इंटरनेट नहीं है तो फोन पर पढ़ाएंगे शिक्षक। 6ठी से 8वीं कक्षा तक के स्टूडेंट के लिए वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर सोमवार को जारी हुआ। यह अगले 2 महीने के लिए जारी की गई है। इसके जानकारी सोमवार को HRD मंत्रालय रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके दी। कैलेंडर में तनाव एवं चिंता को दूर करने के तरीके भी बताते गए हैं। इस वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर में ई पाठशाला, NROR एवं दीक्षा पोर्टल पर अध्यायवार उपलब्ध सामग्री को भी शामिल किया गया है। कैलेंडर में कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जिन विद्यार्थियों के पास इंटरनेट का अभाव है, ऐसे छात्रों को शिक्षक SMS भेजकर या फोन कर शिक्षा प्रदान करेंगे। ऑनलाइन टीचिंग को सशक्त बनाना है उद्देश्य है कि वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी करने का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों, स्कूल प्रिंसिपल और अभिभावकों को कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन टीचिंग के लिए सशक्त बनाना है। इससे पहले NIRT के शैक्षणिक कैलेंडर 4 सप्ताह का जारी किया गया। निशंक ने ट्वीट में लिखा कि इस कैलेंडर में शिक्षकों के लिए तकनीक और सोशल मीडिया टूल्स के उपयोग के विस्तृत दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। ये दिशा निर्देश इसलिए दिए गए हैं ताकि शिक्षक विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से ऑनलाइन शिक्षा दे सके। कोरोना की वजह से स्कूल, कॉलेज और उच्च शैक्षणिक संस्थान बंद है और विद्यार्थियों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक कैलेंडर जारी किया गया है। IBS की परीक्षा 12 से इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने 9 अगस्त से शुरू होने वाली परीक्षा को तिथि बढ़ा दी है। इस संबंध में IBPS ने नोटिस जारी कर दिया है। IBPS की ओर से विभिन्न पोस्ट की ऑनलाइन परीक्षा तब 12 अगस्त से शुरू होगी। फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च एसोसिएट टेक्निकल, हिंदी ऑफिसर, एनालिसिस्ट प्रोग्राम, लाइनक्स IT एडमिनिस्ट्रेटर,
प्रोग्रामिंग असिस्टेंट पोस्ट की परीक्षा तिथि बदली गई है। IBPS ने अभ्यर्थी को वेबसाइट पर लगातार विजिट करने की सलाह दी जा रही है। 9 तक फर्स्ट लिस्ट में के अनुसार इंटर में होगा एडमिशन। राज्य के +2 स्कूलों में कॉलेज में इंटर में एडमिशन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट मंगलवार को जारी हो गई। इसके बाद ही एडमिशन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। पटना के कई सुविधा संपन्न कॉलेज तो ऑनलाइन एडमिशन लेने की तैयारी कर ली है, लेकिन अधिकांश +2 स्कूलों और कॉलेजों की तैयारी अधूरी है। कई संस्थान के प्राचार्यों ने कहा है कि तैयारी बिल्कुल नहीं है, लेकिन बोर्ड के आदेश को मानते हुए एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वही कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस के प्राचार्य प्रोफेसर तपन कुमार सांडिल्य ने कहा कि एडमिशन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। कॉलेज ऑफ कॉमर्स आवंटित हुए स्टूडेंट को संस्थान में आने की कोई जरूरत नहीं है। कॉलेज के वेबसाइट पर जाकर उन्हें 11वीं के एडमिशन लेना है। एन कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर SP शाही ने कहा कि कोरोना काल में स्टूडेंट को कैंपस बुलाकर एडमिशन लेना सही नहीं है। स्टूडेंट के हित को ध्यान में रखते हुए एडमिशन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। कॉलेज सभी तैयारी पूरी कर ली है। विदित हो कि ऑनलाइन फैसिलिटी सिस्टम फॉर स्टूडेंट OFSS पोर्टल के जरिए स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। राज्य के 3564 शिक्षण संस्थानों के 17 लाख सीटों पर 11वीं में एडमिशन 9 अगस्त तक होगा। बोर्ड ने कहा कि जिनका नाम प्रथम मेधा सूची में नहीं है, वे 4 ने 9 अगस्त तक नया विकल्प भर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट नए कॉलेज या संकाय का चुनाव कर सकते हैं। न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 विकल्प भर सकते हैं। इन्हीं विकल्पों के आधार पर उन्हें दूसरी लिस्ट जगह मिलेगी। दोबारा विकल्प के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। कॉलेज को कहा गया कि वे नामांकन के अगले दिन OFSS पोर्टल पर लिस्ट अनिवार्य रूप से अपलोड कर दें। इसमें लापरवाही पाए जाने पर संस्थान के प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। पहली लिस्ट में कॉलेज आवंटन से असंतुष्ट स्टूडेंट स्लाइड अप विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा कि अगर कोई स्टूडेंट उन्हें आवंटित किए जाने वाले कॉलेज या स्कूल से संतुष्ट नहीं है और दूसरा कॉलेज या संकाय चुनना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट स्लाइड अप का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन उनके लिए आवश्यक है कि वे पहले उन संस्थान में एडमिशन ले लें जहां उनका चयन हुआ है, अन्यथा उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। इधर बनी रही प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल की